आज रात 1:30 बजे के करीब भारत ने बीकानेर के पास से राफेल की उड़ान भरी और 1:30 बजे जितने भी आतंकी ठिकाने थे, लगभग 9 के करीब आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के अटैक कर दिया। सबसे पहला अटैक आया मुजफ्फराबाद के ऊपर, नंबर 2 अटैक। उसके बाद सीधा अटैक गया भावलपुर, उसके बाद अटैक गया कोटली पर, कोटली के बाद में अटैक गया गुलपुर के अंदर, गुलपुर के बाद में अटैक गया बिम्बर पे, बिम्बर के बाद में गया चकमरू पे, और उसके बाद में गया मुरीद के अंदर, और फिर सियालकोट। मुरीद के और भावलपुर दोनों लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं। बताया जा रहा है कि भावलपुर के अंदर 2 के करीब मिसाइल्स का अटैक हुआ, जिसके अंदर लगभग 50 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरा वहां पे अफरा तफरी मच गई और अस्पताल के आगे भी अफरा तफरी मची हुई थी भावलपुर के अंदर। जहां तक सवाल है मुरीद का, वो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। अमूमन सी बात है कि वहां पे भी 2 मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं, तो कम से कम काफी कैजुअलिटीज वहां पे होंगी। पाकिस्तान बोल रहा है कि सिर्फ 8 कैजुअलिटीज हैं। इसके तुरंत बाद भारत के जो अजीत डोभाल हैं, उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और अपना क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया एंड साथ साथ में रूस से फोन पे बात की, जिसके तुरंत पश्चात अमेरिका के एनएसए और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने पाकिस्तान के एनएसए से और पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ हैं आसिम मलिक, उनसे बात की और कहा कि आप अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर अटैक होने के तुरंत बाद रात को ही पाकिस्तान की एलओसी के ऊपर, चाहे वो उरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे वो किशनगंगा घाटी हो, चाहे उसके बाद में हमारा मेंढर इलाका हो, मनकोट इलाका हो, बिम्बरकली हो, रजौरी हो, आपका नौशहरा हो, और यहां तक कि सुंदरबनी तक पूरे के पूरे एलओसी के ऊपर पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर खोल दिया, यानी तोपे खोल दी। इसके बाद भारत की तरफ से भी लगातार वहां पे जवाब गया और कम से कम 4-5 जगह पे भारत जो है सवेरे तक काफी बड़ी मात्रा के अंदर पाकिस्तान पे अटैक कर चुका था। पूरे के पूरे जो एयर बेसिस हैं, हमारे पठानकोट के हों, चाहे हमारे अमृतसर के हों या फिर जम्मू के, इनके ऊपर सब कुछ जो नॉर्मल सिविलियन एयरक्राफ्ट की आवाजाही वो बंद कर दी गई, नोटेम लागू कर दिया गया, और सभी के सभी जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं वो पूरे के पूरे एयरबोर्न थे। पूरा का पूरा जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है, चाहे वो S-400 हो, चाहे आकाश हो, चाहे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पूरे के पूरे ऑन कर दिए गए। खबर ऐसी है कि एक मिसाइल पाकिस्तान ने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसको हमारी एयर डिफेंस ने मार गिराया, और अनकन्फर्म रिपोर्ट ये भी आ रही है कि एक F-16 भी शायद इसके अंदर धराशायी हुआ। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं, हालांकि अभी आज उनके पास उसके कोई ताकत नहीं है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने एनएसए की जगह पे अपने आईएसआई चीफ आसिम मलिक को बिठा के पूरी की पूरी कैबिनेट पे कब्जा कर लिया आज से 2 दिन पहले। और वो चाह भी रहे थे कि वो पूरी की पूरी जो ये जरदारी हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी वो ले ले, ताकि पाकिस्तान एक तरीके से अनकहे मार्शल लॉ के अंदर आ जाए। आसिम मुनीर की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि कल वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल की जो मीटिंग है उसको बुलाने जा रहे हैं। भारत के अंदर भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है कल बैठने जा रही है। आर्मी भी अपनी तरफ से ब्रीफिंग करेगी कि आज सवेरे क्या क्या होने जा रहा है। आज ही भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी बैठने वाली है। तो पूरा का पूरा जो माजरा है रात को हुआ, वो कुछ घंटों के बाद में ये हमारे सामने आ जाएगा। इस पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आना शुरू हो गया है। पूरी रात फोन पे फोन पाकिस्तान को आ रहे थे, जहां एक और शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अब वो भारत को इसका बदला लेंगे भारत से, और भारत के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा मानना है, मुझे लगता है कि अभी ये करना पाकिस्तान के लिए देखना होगा कि कितना आसान है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं अब पाकिस्तान पे गड़ी हुई हैं। जहां तक सवाल है एलओसी का, एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की पाकिस्तानी सेना के साथ जबरदस्त गोलाबारी चल रही है। और ये जो सिचुएशन है कैसे रोल करती है, क्या ये आगे फुल फ्लैश वॉर की तरफ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, इसका अंदाजा आज हमें दिन के अंदर हो जाएगा। साथ में ही पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए सभी जितने भी देश हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको ये सूचना देती थी कि भारत ने अभी 22 तारीख को जो एक बहुत ही भद्र तरीके से और बहुत ही क्रूर तरीके से जो हमारे टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया था, उसका बदला आज रात को ले लिया है।
इसके बारे में भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भारत ने किसी भी मिलिट्री टारगेट को जो है वो नहीं चुना है, ना ही उस पर अटैक किया है और ना ही किसी सिविल टारगेट पे अटैक किया है। भारत ने मात्र सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेनिंग कैंप्स थे पीओके के अंदर उन पे अटैक किया है, या फिर जो जैश ए मोहम्मद है या फिर लश्कर ए तैयबा है, मुरीदके में और भावलपुर में उनके मदरसों और उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया है। ये बात पूरी दुनिया को क्लियर कर दी गई थी। जैसे भारत ने हमला किया, पाकिस्तान के कई 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 मस्जिदों से ये अजान आने लग पड़ी कि जितने भी लोग हैं, अपने बूढ़े, बच्चे और महिलाएं अपने अपने घरों को लॉक करके और शहर को खाली करके जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाए। जहां एक और पिछले कुछ चंद दिनों के अंदर लाल मस्जिद से लेकर के और हमने देखा है कि जितने भी मौलाना थे सब ने बाइकआउट कर दिया था पाकिस्तानी सेना को और कहा कि हम भारत के साथ बिल्कुल लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। और जिस प्रकार से बलूचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरे के पूरे नाराज है पाकिस्तान की आर्मी को, जिसको ये लोग कुफ्र बोलते हैं और जालिम बोलते हैं। उन्होंने भी घोषणा कर दी थी कि कोई भी पश्तून भारत की सेना के साथ नहीं लड़ेगा, बल्कि उन्होंने तो वीडियो बना बना करके ऐसे मैसेज दिए हैं। ऐसा लगता है अभी कि भारत के इस अटैक करने के बाद अगर पाकिस्तान एलओसी के ऊपर कोई हिमायत करता है तो बलूचिस्तान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से ही नहीं, हो सकता है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो कि तुर्कम बॉर्डर के ऊपर पहले से दिन की तनातनी पाकिस्तानी सेना से चल रही है और जो दोरंद लाइन को नहीं मानते, उधर से भी शायद वेस्टर्न ओर से भी पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत आनी शुरू हो जाए। Entire country, we have hit hard at Pakistan. Yesterday, early in the morning, that is somewhere between 1 to 2, the Indian missiles have hit at 9 targets in POK, and they have hit, mind you, at only the terrorist camp of Lashkar, of Hizbul, and all the other terrorist camps that were there in POK. Now what happens is, through the NTRO the targets were picked up, and the targets were first decided and they were targeted. Specially this time was chosen because at this time probably all of us have a very nice sleep, and Pakistan also sleeps, and that is why this time of the early morning hours is chosen for a precision attack. This attack has happened. We have hit hard inside Pakistan, and there has been ceasefire violation across the LOC since night, since this attack has happened, and we are giving a befitting reply to this. Now this is in retaliation of what had happened in Pahalgam, and our Prime Minister had already made it very clear to Pakistan that you are going to get good and we are going to hit you hard, where you would understand what is the meaning of sending terrorists into a country and committing terror activities. And it's a matter of joke that Pakistan has been denying. Even at United Nations, it has been denied that it doesn't have any terror camps. And on top of it, Pakistan claims that it is a victim of terrorism. So all these, the whole world knows that all these things are lies, and Pakistan is a terror harboring nation. We have hit hard at Pakistan. Let us wait for more information, and we will give it back to them. We will give them back. We will give them very, very hard. And as the Prime Minister has said, मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को. Congratulations मेरे देशवासियों को. हमने पहलगाम का बदला लेना शुरू कर दिया है. कल रात को, मतलब आज सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमने 9 पाकिस्तानी टारगेट्स के ऊपर पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते हैं उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया है. और यह जबरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहां पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है. रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं. और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर. और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है, हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया.
वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया और फिर ये रात को हमला हुआ है। और ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर, ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक, दूसरे देश के जो लोग होते, सैनिक होते, वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, हिजबुल, लश्कर, इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। आगे और क्या होता है इसके लिए इंतजार करेंगे हम जरूर, लेकिन अभी एक्शन शुरू हो गया है और युद्ध का ब्यूगल ये हमने बजा दिया है।